देखिए कि एसपीआई का डाटा कैसे फिल करते हैं। अभी मैं एक स्टूडेंट के पोर्टल पे हूँ। ये जो डाटा फिल करना है ये स्टूडेंट को ही फिल करना है, तो मैंने एक स्टूडेंट मॉक्स के पोर्टल को ओपन करके रखा है। ठीक है, अभी हमारे सामने जो ये जो डैशबोर्ड ओपन है, इसमें हम जनरल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। इसके बाद प्रोग्रेस इंडेक्स पे जाएंगे। ठीक है, इस प्रोग्रेस इंडेक्स में आप देखेंगे बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे प्रोफाइल हो गया, जीरो डे स्टेटस रिपोर्ट हो गया, रोड मैप फॉर फ्यूचर हो गया, स्पे अटेनमेंट, स्टूडेंट प्रोग्रेस कनेक्ट और एक प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, इसमें एसपीआई में जो एसपीआई जो होता है वो स्टूडेंट प्रोग्रेस इंडेक्स होता है, जिसमें स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक का पूरा डाटा होता है। ठीक है, जिसमें प्रोफाइल में हम फर्स्ट में जाएंगे, पर्सनल प्रोफाइल। जिसमें अभी जो हमारे सामने ओपन है वो स्टूडेंट की पर्सनल प्रोफाइल है, वो ओपन है। स्टूडेंट को ये सारी डिटेल है वो खुद को फिल करनी है। ठीक है, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो इसमें स्टूडेंट को 10th का, 12th का, डिप्लोमा का, ग्रेजुएशन का, यूजी का, पीजी का, ये सारा डाटा उसको फिल करना है। इसके बाद हम जाएंगे वीडियो रिज्यूमे पे। वीडियो रिज्यूमे में स्टूडेंट को क्लास सिलेक्ट करके उसको एक खुद का वीडियो बना के डालना है, सेल्फ इंट्रो और जैसा उसको कंपनी में इंटरव्यू देते टाइम जो वीडियो इंट्रोडक्शन देता है वो वीडियो बना के यहाँ पे उसको डालना है। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे करियर गोल शीट पे। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने करियर गोल शीट भर दी होगी। जैसे करियर गोल शीट में हमारा जो सीजीएस होता है, इस करियर गोल शीट जिसमें स्टूडेंट अपना प्लेसमेंट या हायर स्टडीज या एंटरप्रेन्योरशिप सिलेक्ट करता है, तो वही चीज़ें इसको स्टूडेंट को सिलेक्ट करनी है, और स्टूडेंट मल्टीपल चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद सामने ओपन हो गई है सीजीएस करियर गोल शीट। इसमें स्टूडेंट प्लेसमेंट हायर स्टडीज जो भी सिलेक्ट करेगा वो कर सकता है। उसके बाद उसको उसको सेव करना है। इसके बाद हम जाएंगे जीरो असेसमेंट स्कोर बोर्ड में। आपने मैक्सिमम लोगों ने जीरो टेस्ट दे चुके हैं, अगर आपके पास उसके मार्क्स हैं तो आप फिल कर सकते हैं, वरना इसको खाली छोड़ दें। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है वीडियो रिज्यूमे स्कोर बोर्ड में। आपने जो वीडियो रिज्यूमे बनाया है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस। आपको ये सारी चीज़ें आपको वीडियो को देख के आपको खुद को उसमें से मार्क्स देना है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसा था। 5 में से आप जो भी मार्क्स देना चाहें उसमें से आपको ये मार्क्स देके आपको सेव करना है। ठीक है, इसके बाद हम इस पे अटेनमेंट में जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ सेक एक्टिविटी पे जाना है। सेक एक्टिविटी में आप देखेंगे आपने जो भी स्पोर्ट्स में, कॉलेज में जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स इवेंट, जो भी इवेंट्स होते हैं, उनमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो उनके सर्टिफिकेट, उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। जैसे आपने बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इसके बाद उसका नाम लिख दीजिएगा आप, जो भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है आपने, मेंबर, ऑर्गेनाइजर, जैसा भी जिस वे में भी पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आपको एक चूज़ करना है फाइल, आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, तो फाइल चूज़ करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आ गए, तो स्टूडेंट खुद को आप ये एक मार्क्स दे सकते हैं कि आप जैसे अगर मेंबर थे तो कम मार्क्स आएंगे, ऑर्गेनाइजर थे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे, पार्टिसिपेंट तो आप टोटल मैक्सिमम मार्क्स में आप आपको खुद को लेना है। उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो टीजी करेगा, वो ये जो टीजी रहेंगे वो उस चीज़ को वैलिडेट करेंगे। ठीक है, उसको फिर यहाँ पे आप जो भी मार्क्स देना चाहें वो देके आप उसको सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज में। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी में आप आपका सेमेस्टर चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें वीएसी होता है, समर स्कूल होता है, वर्कशॉप होती है। आपने जो जो चीज़ें अटेंड की है, जिन जिन के सर्टिफिकेट है, वो सभी आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे फिलहाल यहाँ पे 2 चीज़ें ऐड है, ये एज अ चेक करने के लिए मैंने ऐड कर दी थी। आप यहाँ पे देखिए वर्कशॉप भी ऐड कर सकते हैं। जैसे XYZ हम एक वर्कशॉप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे नेशनल लेवल की है, तो उसके बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइल आ गई, आप फाइल चूज़ करेंगे, उसका जो भी सर्टिफिकेशन था वो सर्टिफिकेट चूज़ किया और उसको फिर यहाँ से अपलोड करके अपलोड कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे वो व्यू फाइल आ गई, मतलब वो अपलोड हो गई। यहाँ पे आपको एक डेट भी चूज़ करनी पड़ेगी, वो कब हुई थी। उसके बाद अगर वो लेवल में है, मल्टीपल लेवल में है, तो उसके जो भी इवेंट थे उसके लेवल चूज़ करने पड़ेंगे, और उसके अलग अलग लेवल के अगर अलग अलग सर्टिफिकेट हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी चूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, ये जैसे अपलोड कैसे होती है, पहले आप अपलोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं चूज़ फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद उसको आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको करना है सेव, तो ये हो जाएगी आपका डाटा सेव। ठीक है, बस आपको यहीं तक करना है, ये सारी चीज़ें करना है।
ठीक है। ओके, थैंक यू।